कांग्रेस की वोटिंग से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ आर्जी जंग बंदी को ही बंद होने का तासर दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरान जंग खत्म हो गई है। जंग बंदी के बाद से दोनों मुल्कों में कोई झड़प नहीं हुई। वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अमरीकी सदर को कांग्रेस की मंजूरी की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ अमरीका की ईरान पर नए हमलों की मनसूबाबंदी, ईरानी बंदरगाहों और आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी जारी। अब ट्रंप इंतजामिया की कांग्रेस से मंजूरी के लिए लेने की 60 दिन की मोहलत आज मुकम्मल हो गई। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान से जंग कब खत्म होगी और कब कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी, ये फैसला व्हाइट हाउस करेगा। सेनेट ऑन सर्विसेज कमेटी के सामने बयान में उन्होंने कहा कि जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मौसर बना देता है, जिसके तहत अमरीका को जंग खत्म करनी या कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सेनेटर एडम शिफ की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। करारदाद का मकसद सदर को ईरान जंग के बाद अमरीकी अफवाज को वापस बुलाने की हिदायत देना था। ईरान का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ईरान मुख्तलिफ ममालिक से बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर रहा है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता मुत्तला करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ पर कब्ज़े को समुद्री क़ज़्ज़ाक़ी समझते हैं। मामला पाकिस्तानी सालिस के जरिए उठा रहे हैं ताकि ज़ेर हिरासत ईरानी शहरियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। ईरान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहे के तहत सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी शोबों में वसी तावन है। इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान शेयर करते हुए अमरीकी हमले को दिफाई इक़दाम करार देने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी हमला अपना दिफा नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ खुली जारहियत थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान डील के लिए बेचैन है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं, अब ईरान मुआहिदा करना चाहता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। अमरीका ने ईरान की मिसाइल की 90% फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर पाक भारत जंग का जिक्र, कहा उन्होंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने पेंटागन के ईरान जंग पर बताए गए अखराजात को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। बयान में कहा कि नेतन्याहू का खेला गया जुआ अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। ईरान जंग की असल लागत दावा की गई रकम से 4 गुना ज़्यादा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। मुल्क में लोड शेडिंग खत्म कर दी गई। वजीर तवानाई उवैस लगारी का ऐलान, कहा पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट होने और LNG पाकिस्तान पहुंचने के बाद लोड शेडिंग पहले की तरह मुकम्मल खत्म कर दी गई है। गर्मी में आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ रही थी। कुछ रोज़ आवाम को लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फर्नेस और ईंधन पर चलने वाले प्लांट्स भी चलाने पड़े। आइंदा भी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे हो गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलिर, कुरंगी और कुरंगी टाउन, मंगो पीर, सुरजानी, सोराब, गोट और बल्दिया टाउन शामिल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान
तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुआहिदों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली ज़रदारी की मौजूदगी में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। तक़रीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, इंतज़ामी उमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड, ज़म अज़ला में अमन व अमान, तरक्याती इक़दामात, अफ़गान सरहद से दरअंदाजी और दीगर मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सोहेल आफरीदी बेहतरीन काम कर रहे हैं, अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सोहेल आफरीदी को बानी PTI ने नामजद किया है, उनके खिलाफ मुहिम चलाने वाले मायूस और नाकाम होंगे। सोहेल आफरीदी को पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। पीपल्स PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिकीन के समाजी वक़ार और मुआशी खुदमुख्तारी को यकीनी बनाना है। किसी बेवा या यतीम बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फ़ंड से 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 50,000 बेवाएँ और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। अप्रैल में महंगाई की सालाना शरह 10.89% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 8 से 9% लगाया था। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा हुआ। मार्च 2026 में सालाना महंगाई की शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई थी। अमेरिका की ईरान के साथ डील हो या न हो, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप के बेटों की डील ज़रूर होने जा रही है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया ने ट्रंप के बेटों की हिमायत याफ्ता कंपनी से नामालूम तादाद में इंटरसेप्टर ड्रोन्स खरीदने पर इत्तेफाक कर लिया। उम्मीद की जा रही है कि मुआहिदे से दिफाई मसनूआत में इस्तेमाल होने वाली धातों के लिए अमेरिका का चीन पर इन्हिसार ख़त्म करने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की दौलत 8 माह में $190 मिलियन से $280 मिलियन हो गई। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिकी स्टॉक मार्केट नेस्डैक में अमेरिकन बिटकॉइन के शेयर्स 92% उस वक्त गिर गए जब कंपनी ने $149 मिलियन के मजीद बिटकॉइन खरीद लिए, जिसके बाद सरमायाकारों के $500 मिलियन डूब गए। 3 सितंबर 2025 में जब अमेरिकन बिटकॉइन नेस्डैक में रजिस्टर हुई, उस वक्त की मालियत $13.2 अरब बताई गई, जबकि हकीकत में उसकी मालियत $270 मिलियन थी। और HBL PSL 11 का फाइनल हैदराबाद किंग्समैन खेलेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड। फैसला आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में हो जाएगा। आज की फातह टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।